हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, जो आपने थंबनेल में पढ़ा कि क्या हमारे देश के जो सरकारी बैंक हैं जिन्हें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हम प्राइवेट कर देंगे, तो क्या ये बैंक प्राइवेट नहीं होने वाले। इसका दोस्तों पूरा एनालिसिस मैं आपको समझाऊंगा, क्या ये पॉइंट है मेरा। ठीक, देखिए। तो बेटा हेडिंग क्या है सामने, वो देखिए दोस्तों। तो बेटा हेडिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख नहीं पा रहे, देख पा रहे हैं तो ये मोटा मोटा, तो सेंटर एक्सटेंट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग डेडलाइन फॉर द PSUs एंड द बैंक्स। दोस्तों, तो बेटा सरकार ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो जो नॉर्म्स है सेबी का, तो बेटा उसको टाल दिया है 26 तक, 2026 तक। ठीक, इसका मतलब 2 साल तो हमारे पास ऐसे हो गए दोस्तों। ये टाल जिसका बेटा मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, पहले समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकारी बैंक। हम किस बैंक को बोलते हैं? गवर्नमेंट बैंक। दोस्तों, हमारे देश में 12 सरकारी बैंक हैं। ठीक दोस्तों, जिन बैंकों में हमारे भारत सरकार का शेयर 51% से ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सरकारी बैंक बोलते हैं। और ये 12 बैंक दोस्तों हमारे देश में हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों, बेटा ये 12 बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ये 12 बैंक दोस्तों शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ठीक, सुनिए। अब दोस्तों नियम क्या है? दोस्तों नियम बेटा ये है, देखो कोई कंपनी दोस्तों क्यों आती है शेयर मार्केट में? क्योंकि बेटा उसे अपना शेयर बेचना होता है। वो पब्लिक को अपना शेयर बेचती है और इनसे पैसा लेती है बेटा, और इन्हें अपना शेयर होल्डर पार्टनर्स बना लेती है, शेयर होल्डर बना लेती है। तो बेटा भारत सरकार ने भी अपने 12 बैंक को उतारा है शेयर मार्केट में कि शेयर बेचेंगे, पैसे कमाएंगे दोस्तों। ठीक, लेकिन दोस्तों नियम क्या है? नियम बेटा ये है दोस्तों कि जब कोई कंपनी आती है शेयर मार्केट में, तो उसे कम से कम अपने कंपनी का या अपने बैंक का 25% शेयर बेचना पड़ेगा पब्लिक को। यानी 75 आप खुद रख लीजिए, बट यू हैव टू सेल 25% टू पब्लिक। कम से कम इतना शेयर तो बेचना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक, बट दोस्तों हमारे देश में 12 बैंक हैं दोस्तों, तो बेटा केवल 7 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने इस नियम को फॉलो किया है दोस्तों। यानी गाइज हमारे देश में 5 बैंक ऐसे हैं दोस्तों जिसमें भारत सरकार का शेयर 75 से ऊपर है। अच्छा, अब बेटा मजे की बात क्या है दोस्तों? मजे की बात दोस्तों कि जिन बैंक का हम नाम सुन रहे थे कि ये बैंक दोस्तों जो प्राइवेट हो सकते हैं, बिकॉज ये छोटे बैंक हैं, लॉस में रहते हैं। देखो मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूं ये बैंक दोस्तों कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको दिखाई ना पड़ रहा हो दोस्तों तो मैं नाम ले लेता हूं। देखो, एज पर द रिपोर्ट 5 पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों, जिसकी बड़ी बात हो रही थी कि सरकार इसे प्राइवेट कर देगी, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक इसका नाम कम आया था, यूको बैंक नाम कम आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम आया था। यानी गाइस जब 21-22 का बजट आया था तो हमारी एफएम ने क्या बोला था कि हम 2 बैंक को प्राइवेट कर देंगे। तो बेटा ये 2 बैंक कौन से हो सकते थे? तो सबसे ज्यादा नाम इसी का आ रहा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों। ठीक, चौथा एंड पंजाब सिंध बैंक पांचवा दोस्तों। ठीक, तो बेटा ये 5 बैंक ऐसे हैं दोस्तों इस समय जिनमें हमारी सरकार का जो शेयर है वो 75% से ऊपर है। ठीक है, इसका बेटा मतलब ये हो गया, सरकार ने सेबी से क्या बोल दिया कि हम और 2 साल लेंगे, हम और 2 साल लेंगे। यानी हम और 2 साल तक जो हमारा शेयर है उसे हम 75% से कम अभी नहीं करने वाले हैं। मतलब मैंने क्या बोला बेटा कि एटलीस्ट 25% शेयर बेटा पब्लिक के पास होना चाहिए। बट दोस्तों गवर्नमेंट का शेयर इसमें ज्यादा है बेटा, किसी बैंक में 90% है, किसी बैंक में 95% है, किसी बेटा बैंक में 80% है। तो सरकार क्या बोल रही है, जितना शेयर अभी है उतना हम रखेंगे। अभी हम लोग शेयर कम नहीं करने वाले हैं। कब तक? 2026 तक दोस्तों। ठीक, तो बेटा 26 तक की बात है ये, मैं दिखाता हूं आपको पूरी इंफॉर्मेशन, मैं पढ़ता हूं वहीं पर लिखा हुआ। हालांकि ऑलरेडी दोस्तों मैंने अपने क्लास में ये डिस्कस किया हुआ है। हाँ देखो, अगस्त 26 तक, तो बेटा अगस्त 26 तक सरकार अपना शेयर डाइल्यूट नहीं करने वाली है दोस्तों। सरकार ने सेबी से बोला हमें क्षमा कीजिए, अभी हम ये नहीं कर पाएंगे। यानी जो आपका नियम है कि एटलीस्ट 25% शेयर पब्लिक का होना चाहिए, अभी तो वो नहीं हम कर रहे हैं। तो बेटा मैं ध्यान समझ इस बात को, ये मैं क्या बोल रहा हूं कि सरकार अपना शेयर कम नहीं करी दोस्तों। अच्छा, मैंने फिर बोला कि कोई बैंक जो प्राइवेट का माना जाता है जब दोस्तों सरकार का उसमें शेयर 50 से कम हो जाए, 51 से कम हो जाए दोस्तों। जब बेटा तो हम 51 की बात कर रहे हैं, 50 से कर रहे हैं, यहां तो गवर्नमेंट 75 से कम नहीं कर रही है। इसका दोस्तों मतलब ये पक्का है, ये तो पक्का है कि बेटा इन 5 बैंकों में से
कोई बैंक अगले 2 साल में प्राइवेट नहीं होने वाला, ये पक्का है दोस्तों। तो बेटा अब हम जानते हैं ऐसे कौन से बैंक हैं जिन्होंने मतलब कंप्लाई किया हुआ है, मतलब जिनका बेटा शेयर 25% दोस्तों पब्लिक के पास है, जहां दिक्कत नहीं है। देखो अब ये बैंक कौन से दोस्तों, देखो सो गाइस 12 बैंकों में से गाइस 7 बैंक ऐसे हैं बेटा जिनके जो सही चल रहा है, मतलब जहां पे दोस्तों पब्लिक के पास इन बैंकों का 25% शेयर है दोस्तों। तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तो प्राइवेट होने वाला नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक कोई चांस नहीं है, कैनरा बैंक कोई चांस नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई चांस नहीं है। ठीक, अब बेटा बचा क्या आपका इंडियन बैंक दोस्तों, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। तो बेटा ये जो बैंक्स हैं ये भी बड़े बैंक्स हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार इसे प्राइवेट करने वाली है दोस्तों। अच्छा मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि मतलब बेटा आप कौन सी कंपनी अपने बेचते हो जो लॉस में रहती है। अगर आप एक बिजनेसमैन दोस्तों, आपके पास 8-10 बिजनेस है बट 2-3 लॉस में चल रहा है, बेटा उसे आप निकालोगे ना, कि जो बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है मतलब कंपनी दे रही है उसे आप निकालोगे। तो बेटा देखो यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 का बैंक है, पंजाब नंबर 2 का बेटा, बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 3 का दोस्तों, कैनरा बैंक चौथे का, यूबीआई 5वें का दोस्तों। तो बेटा ये टॉप के बैंक है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो इसमें 5 बैंक तो मैं 100% श्योर हूं कि प्राइवेट नहीं होंगे। 2 बैंक है दोस्तों, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, तो मुझे लगता नहीं कि ये बैंक भी प्राइवेट होंगे, भी टॉप के बैंक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से गाइस कि अभी तो 2 साल तो हमको मिल गए जहां पे सरकार किसी बैंक को प्राइवेट नहीं करने वाली है। मैंने बेटा आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिखा दिए और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो जिन 2 बैंक की बात हो रही थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेटा, तो बेटा वो बैंक तो चले गए 2 साल के लिए, अब उसमें सरकार अपना स्टेक नहीं रिड्यूस करने वाली है। अब बेटा ये बैंक बचे तो ये बड़े बैंक हैं दोस्तों, ये कमाऊ बैंक है गवर्नमेंट के लिए, ये बैंक हर साल प्रॉफिट देते हैं गवर्नमेंट को। तो मुझे नहीं लगता बेटा कि ये देखो 5 बैंक तो बता दिया आपको मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूबीआई, ये तो बेटा हो नहीं सकते हैं दोस्तों। अब इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया तो बेटा ये भी नहीं होंगे, ये बड़े बैंक हैं ये भी सब। तो बेटा ये मेरा एनालिसिस केवल है दोस्तों। मेरा एक काम होता है आपको हमेशा मोटिवेट रखना, मतलब बेटा इस समय एग्जाम का प्रेशर होता है, तो बेटा ऐसी खबरें आपको थोड़ा सा सहूलियत देती हैं, थोड़ा आराम देती हैं। तो मेरा एक काम है आपको मोटिवेशन देना, दैट्स वाई मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं आपके लिए, ताकि आप मोटिवेट रहें और एक सही इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं हमेशा। जो मेरा बैंकिंग फाइनेंस नॉलेज बेटा है, तो आप देखो मेरी बातें कभी गलत होती नहीं है। मैं 21-22 से चिल्ला रहा था, मैं आज भी चिल्ला रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, वैकेंसीज क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब बात की बात है। हालांकि 2 साल तो मिल गए हमको, ठीक है चलेगा। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।